वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल अमित स्वामी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियो आप तक पहुंच सके। उत्तराखंड। उत्तराखंड अखंड भारत का देवखंड कहलाता है। उत्तराखंड एक ऐसी भूमि है जहां हिमालय की अलौकिक सुंदरता है और उत्तराखंड एक्सप्लोर करने के लिए बहुत ही उत्तम स्थान है। उत्तराखंड धरती पर स्वर्ग है जिसे हम सिंपली हेवन कह सकते हैं। यह स्थान उनके लिए बहुत ही अच्छा गंतव्य है जो प्रकृति की गोद में शांति प्राप्त करना चाहते हैं। अच्छे स्वास्थ्य को पाने के लिए और मस्तिष्क, हृदय और आत्मा की उन्मुक्त शांति के लिए हमारी आत्मा को उन्मुक्त बनाने का एक अच्छा माध्यम है उत्तराखंड की यह भूमि। उत्तर पश्चिमी भारत में उत्तराखंड भारत का एक खूबसूरत हिमालयी राज्य बसा हुआ है जिसकी सीमाएं नेपाल और चीन तक फैली हुई हैं। यहाँ पर भारत की सबसे पवित्र नदी माँ गंगा का जन्म स्थान है और हिंदुओं के सबसे पवित्र तीर्थ गंगोत्री और यमुनोत्री भी यहीं पर स्थित हैं। अपनी तलाश में निकले लाखों लोगों को अपनी खोज उत्तराखंड में आकर पूरी होती है। पुराने समय में अपनी जान पर खेलकर यहाँ के हजारों फीट ऊंचे स्थानों पर आया जाता था, लेकिन आजकल यहाँ पर सीधी सड़कें आती हैं। उत्तराखंड में आकर हमें अनादिकाल के प्रश्नों का उत्तर बखूबी मिलता है, जिस प्रकार मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है। उत्तराखंड की जीडीपी का 27% हिस्सा पर्यटन उद्योग को समर्पित है। 2011 के अनुसार हर साल राज्य में हमारे उत्तराखंड में 25 लाख सैलानी आते हैं, जिसमें 1% विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं। - 2013 की केदारनाथ आपदा के बाद यहाँ 70% पर्यटन कम हुआ है, लेकिन फिर से यहाँ पर पर्यटन उद्योग दोगुनी रफ्तार से आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। उत्तराखंड आने वाले ज़्यादातर सैलानी चारधाम यात्रा से परिचित होते हैं और हर वर्ष बड़ी संख्या में हिस्सा लेते हैं। यहाँ पर आने वाले पर्यटक उत्तराखंड के विविध स्वरूपों से अच्छी तरह वाकिफ नहीं होते हैं, किंतु उत्तराखंड में हर कहीं पर उपलब्ध है मनोहारी सुंदरता और देवीय शांति का अद्भुत मेल। पूरी दुनिया से उत्तराखंड में सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करने की एक अद्भुत क्षमता है। उत्तराखंड में स्थित ऋषिकेश को दुनिया की योग कैपिटल भी कहा जाता है। उत्तराखंड इको टूरिज्म और पक्षियों के चाहने वालों के लिए एक उपयुक्त गंतव्य है।
उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर सन 2000 में भारतीय गणराज्य के 27वें राज्य के रूप में किया गया था। स्थानीय लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य का आधिकारिक नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। राज्य की सीमाएं उत्तर में तिब्बत और पूर्व में नेपाल से लगी हुई हैं। पश्चिम में हिमाचल प्रदेश और दक्षिण में उत्तर प्रदेश इसकी सीमा से लगे हुए राज्य हैं। सन 2000 में अपने गठन से पूर्व यह उत्तर प्रदेश का एक भाग था। पारंपरिक हिंदू ग्रंथों और प्राचीन साहित्य में इस क्षेत्र का उल्लेख उत्तराखंड के रूप में किया गया है। हिंदी और संस्कृत में उत्तराखंड का अर्थ उत्तरी क्षेत्र या उत्तरी भाग होता है। भारत के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान इस राज्य में हैं, जैसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है और रामनगर में स्थित है, नैनीताल जिले में। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो कि चमोली जिले में स्थित हैं। दोनों मिलकर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। राजाजी राष्ट्रीय अभयारण्य हरिद्वार जिले में और गोविंद पशु विहार और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी जिले में स्थित है। उत्तराखंड की नदियाँ भारतीय संस्कृति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। उत्तराखंड अनेक नदियों का उद्गम स्थल है। यहाँ की नदियाँ सिंचाई व जल विद्युत उत्पादन का प्रमुख साधन है। पवित्र नदी गंगा का उद्गम स्थल मुख्य हिमालय की दक्षिण श्रेणियाँ गंगा का प्रारंभ अलकनंदा व भागीरथी नदियों से होता है। अलकनंदा की सहायक नदी धौली, विष्णुगंगा तथा मंदाकिनी है। गंगा नदी भागीरथी के रूप में गोमुख स्थान से गंगोत्री हिमनद से निकलती है। उत्तराखंड हर तरह के सैलानियों के लिए अपार संभावनाएं मुहैया कराता है। चाहे वो एडवेंचर चाहते हों या फिर शांति चाहते हों या फिर तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हों, तो उत्तराखंड आपका स्वागत कर रहा है। किस प्रकार से आप शांति की ओर एक कदम उठाते हैं, यह आप उत्तराखंड में आकर जानिए और प्रकृति को नज़दीक से समझिए। प्रकृति से जुड़े रहने के लिए और अपने भारत को, यहाँ के सौंदर्य को और यहाँ की विविधताओं को जानने के लिए हमारे चैनल इंजीनियर अमित स्वामी से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अधिक अपने भारत के बारे में जानें।